चलो ध्यान दो, आगे क्वेश्चन क्या है। प्रश्नावली 3.6 का 2 का रोमन नंबर 1 है। कहता है ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। धारा के अनुकूल मतलब हुआ जिधर पानी का रेत बहेगा उधरे अगर तैरेगा तो उसको और साथ देगा धारा। तो कहता है उसमें उस कंडीशन में 20 किलोमीटर जाती है तैर करके। और धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल का मतलब हुआ उल्टा दिशा में, जिधर धारा बहेगा उसके विपरीत दिशा में तैर रहा है। तो उस कंडीशन में 2 घंटा में 4 किलोमीटर तैर पाता है। तो उसकी कहता है स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल बताइए। ये इम्पोर्टेंट है, 5 नंबर में पूछता है लॉन्ग क्वेश्चन में, ध्यान में रखेगा। इस इंक नहीं है वो मार्कर में। ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ला तो हम देखो तो है इंक लाया। चलो आगे देखते हैं। एकड़ो में नहीं है तो इसमें क्या करते हैं, पहले मान लेते हैं। इसमें क्या पूछ रहा है, उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल, यही मानते हैं पहले। ऋतु की स्थिर जल में, यानी जब धारा नहीं बढ़ रहा था नदी में तो उस कंडीशन में उसकी चाल क्या था। ऋतु की स्थिर जल में तैरने की चाल, तैरने की चाल को मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा था। क्या है, x किलोमीटर प्रति घंटा। तथा धारा की चाल, तथा धारा की चाल, धारा की चाल मान लेते हैं क्या, y किलोमीटर प्रति घंटा। नहीं, अब जो है ना धारा के अनुकूल जब जाएगा तो धारा और वो जो तैरेगी दोनों साथ देगा। तो धारा के अनुकूल तैरने की चाल लिख लेते हैं। तो यहाँ लिखते हैं, इसीलिए धारा के अनुकूल चाल, धारा के अनुकूल चाल दोनों जुड़ जाएगा, यानी कि x प्लस y किलोमीटर प्रति घंटा। और इसी प्रतिकूल एक कंडीशन बनेगा, हम लिखते हैं धारा के प्रतिकूल चाल। तैरने की चाल भी लिख सकते हो या चाल लिखो, कोई दिक्कत नहीं है वैसे भी। तो इसमें कंडीशन माइनस हो जाएगा, किलोमीटर प्रति घंटा। क्या है कि धारा विपरीत दिशा में बहेगा ना, उस कंडीशन में माइनस हो जाएगा। तो इसमें क्या करना है, कहता है एक लड़की है ऋतु नाम है, धारा के अनुकूल 2 घंटा में 20 किलोमीटर जाती है। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। यहाँ लिख देते हैं चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दोनों का हम जो है ना यहाँ से निकाल लेते हैं समय बराबर। तो समय बराबर क्या हो जाएगा, समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। तो दोनों का हम समय निकाल लेते हैं, धारा के अनुकूल की स्थिति में, धारा के प्रतिकूल के। पहले कंडीशन कहता है 2 घंटा में 20 किलोमीटर, फिर जाती धारा के प्रतिकूल की स्थिति में 2 घंटे में 4 किलोमीटर। एक बार लिखते हैं धारा के अनुकूल। यहाँ पर लिखते हैं धारा के नाम लिख देते हैं, ऋतु को धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल
ऋतु को धारा के अनुकूल दिशा में तैरने अनुकूल दिशा में तैरने में लगा समय। ये तैरने है, तैरने में लगा समय, लगा समय। समय बराबर अभी बताए, समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल। तो समय था कितना घंटा? 2 घंटा। कितना था? 2 घंटा। तो समय की जगह पर लिख देते हैं समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल होता है ना, दूरी बटा चाल। समय था 2 घंटा और दूरी कितना जाता था? 20 किलोमीटर। दूरी 20 किलोमीटर बटा चाल। धारा के अनुकूल दिशा में चाल देखना है। धारा के अनुकूल दिशा में चाल कितना है? x प्लस वाई। तो यहाँ पर लिख देते हैं x प्लस वाई। अब यहाँ से कोना कोनी गुना कर लो, ये दोनों गुना होगा कोना कोनी, तो गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 2x प्लस में, या नहीं तो इसे काट दो, 2 से कटेगा ये क्या बार में? 10 बार में। ऊपर ऊपर कट जाता है, तो यहाँ से हो गया x प्लस वाई। x प्लस वाई बराबर कितना है? 10। समीकरण नंबर 1। यहाँ तक लिखो जल्दी से। लिख लिया? अब इसके बाद जो है ना, धारा के प्रतिकूल होगा, एक कंडीशन बनेगा, एक समीकरण वहाँ से निकलेगा। धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में कितना तैर सकती है? 4 किलोमीटर। यहाँ लिखते हैं धारा ऋतु को पुनः ऋतु को धारा के प्रतिकूल दिशा में तैरने में लगा समय। तैरने में लगा समय। इसमें भी फार्मूला वही लगेगा, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी इसमें कितना जाता है? यहाँ देख लो, 4 किलोमीटर। कितना जाता है? 4 किलोमीटर। कितना समय लेता है? 2 घंटा। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 घंटा, यहाँ भी दूरी बटा चाल होगा ना फार्मूला के अनुदिश। यहाँ समय है 2 घंटे, तो 2 घंटे लिखेंगे। और दूरी कितना है? दूरी जाता है 4 किलोमीटर। चाल है प्रतिकूल दिशा में x माइनस वाई था, x माइनस वाई। ये कटेगा 2 से 2 बार में, यानी कि x माइनस वाई बराबर कितना हो गया? 2। समीकरण नंबर ये 2 बन गया। समीकरण 1 और 2 से विलोपन विधि से हल कर देते हैं। x और y का जैसे अमाउंट निकलेगा वही आंसर हो जाएगा। यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 तथा 2 से। 1 में क्या है? वहाँ देखो x प्लस वाई बराबर 10, और 1 आया दूसरा x माइनस वाई बराबर 2। इसको जोड़ने पर कट जाएगा, कितना हो जाएगा? 2x बराबर में 10 2 12। कटेगा ये क्या बार में? 6 बार में। x बराबर कितना आएगा? 6। x का अमाउंट निकल गया। समीकरण 1 में जब इसी x का अमाउंट रख देंगे तो y का निकल जाएगा। समीकरण 1 में किसका अमाउंट?
x का मान रखने पर। तो समीकरण एक क्या है, x प्लस वाई बराबर कितना है 10। तो x का मान कितना निकला 6 प्लस वाई बराबर कितना है 10। तो y का मान 10 में से 6 घट जाएगा तो बचेगा 4। यानी कि ऊपर में क्या माने थे x, स्थिर जल में तैरने की चाल एन माने थे। नीचे लिख दो, आता है यहाँ पर लिख देते हैं, आता है ऋतु को स्थिर जल में तैरने की चाल तो x का मान कितना है अभी 6 ना, तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा आंसर। तथा धारा की चाल ना पूछ रहा था, धारा की चाल कितना निकला 4, ये 4 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर हो गया। ये ऋतु को स्थिर जल में तैरने की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा था। तब देखो दोनों को ऐड होकर के जो है ना, जब तैरेगी और धारा बहेगा तो दोनों स्पीड दे करके 6 प्लस में 4 10 के स्पीड से आगे बढ़ेगी। जब उसके विपरीत दिशा में आएगा तो ये जब तैरेगी 6 से, उधर धारा दिशा है कितना 4 से, यानी कि 2 किलोमीटर प्रति घंटा आगे बढ़ पाएगी।